नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि आज 23 मई के दौरान राजस्थान में किस प्रकार रहेगा मौसम, क्या कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावना है और कई ऐसे सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने जा रहे हैं, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर कई जगहों पर ज़बरदस्त बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में पहले लो प्रेशर एरिया बना, अभी डिप्रेशन बनेगा और ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ और आगे बढ़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हो सकता है कि ये डीप डिप्रेशन बने, जिसके कारण हवाओं की जो रफ्तार जो इस प्रकार हवाएं घूमेंगी, जिसके कारण कर्नाटक से लेके तमिलनाडु, ये दक्षिणी जो तट है, यहाँ पर कई जगहों पर कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी और कई जगहों पर हो सकता है कि भारी बारिश इन तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र लेके दक्षिणी गुजरात के भागों तक, कर्नाटक, तेलंगाना, इन भागों पर, तमिलनाडु, इन भागों पर कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और मध्य राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी और मध्य राजस्थान के भागों पर भी इस सिस्टम के कारण कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां, तेज हवाएं और अंधड़ जैसी गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन जगहों पर भी देखने को मिल रही है। राजस्थान के कई भागों पर इस समय तापमान में कई जगहों पर जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर राजस्थान के उत्तरी भागों या पश्चिमी भागों, यहाँ पर कई जबरदस्त तापमान देखने को मिल रहा है, जिसके कारण 47 से 48 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हो रहे हैं। और मध्य राजस्थान के भागों पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और पिछले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर हल्की सी बारिश की गतिविधियां हुई हैं और आगे भी संपूर्ण राजस्थान के भागों पर हो सकता है कि इस सिस्टम के कारण ये भारत के भागों पर तो नहीं आएगा, लेकिन ये अरब सागर के भागों पर रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर भी राजस्थान के भागों पर भी व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। और बाकी मध्य प्रदेश के भागों पर भी ज़बरदस्त बारिश हुई है, कई जगहों पर जबरदस्त, इतना अनुमान नहीं था कि इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होगी, उससे ज़्यादा कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और मानसून की स्थिति देखें तो इस समय थोड़ा भारत के भागों पर जल्द ही एंट्री करने की संभावना, दक्षिणी भारत के भागों पर जल्द ही हो सकता है कि 1-2 दिनों के दौरान, और दक्षिणी भारत के भागों पर, कर्नाटक, केरल के भागों से होते हुए भारत के भागों पर जल्दी एंट्री करने की संभावना है। फिर से और आगे बढ़ा है और भारत के केरल के तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंच चुका है और जल्द ही ये दस्तक लगभग इस महीने में भारत के भागों पर 7-8 दिन जल्द ही दस्तक दे चुका होगा। वाली आप रेखाएं देख रहे हैं, ये जो 19 से लेके 22 मई यहाँ श्रीलंका के उत्तरी भाग यहाँ पर भी मानसून अभी पहुँच चुका है और ये जल्द ही दक्षिणी केरल के भागों पर जल्द ही एंट्री कर जाएगा, जिसके कारण हर बार क्या होता है कि 1 जून या 2 जून के आसपास या 5 जून के आसपास भारत के भागों पर मानसून एंट्री करता है। इस बार थोड़ा जल्दी ही 10-15 दिन का जल्दी ही भारत के भागों पर एंट्री करेगा। तो आइए जानते हैं राजस्थान के किन भागों पर क्या कुछ बारिश की गतिविधियां बनती हुई संभावना बन रही हैं। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई स्थानों पर और बीकानेर संभाग के कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आज 23 मई के दौरान रहेगी, जिसके कारण राजस्थान के उत्तरी भाग हो या दक्षिणी और पूर्वी भाग हो, इन भागों पर कई जगहों पर आपको हल्की सी बारिश की गतिविधियां, अंधड़ जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी अगले 2-3 दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां होगी। इसके बाद में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी होगी। दक्षिणी सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और झालावाड़, इन भागों पर भी आपको आज बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी।
और 24 मई के दौरान बात करें तो 24 मई के दौरान लगभग संपूर्ण राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, लेकिन थोड़े पश्चिमी इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। बाकी तमाम जगहों पर जालोर से लेकर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर नागौर, पाली इन भागों से होते हुए राजसमंद, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा इन तमाम भागों पर बारिश की गतिविधियां 24 मई के दौरान देखने को मिलेगी। अगर हम 25 मई की बात करें तो 25 मई के दौरान संपूर्ण राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। बाकी तमाम जगहों पर धूल भरी आंधी और 25 और 26 मई के दौरान राजस्थान के संपूर्ण भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये सिस्टम डिप्रेशन बना है बंगाल अरब सागर में, वो आगे बढ़ेगा। वो भारत के भागों पर तो नहीं आएंगे, लेकिन उत्तर की तरफ बंगाल अरब सागर में ही आगे बढ़ेगा, जिसके कारण राजस्थान के भाग हो या गुजरात के भाग हो, ये सब प्रभावित होने की संभावना है। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इन भागों पर, दिल्ली और ऊपरी भाग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन भागों पर तक मौसम बदलने की संभावना है। दोस्तों आज 23 से लेकर 25 मई के दौरान बीकानेर, जोधपुर संभाग, शेखावटी बेल्ट में भी अधिकतम तापमान की स्थिति 45 से 48 डिग्री के मध्य दर्ज होने की संभावना है। कई जगहों पे हीट वेव दर्ज होने की संभावना है। भीषण गर्मी का सामना भी आपको इन तमाम जगहों पर, शेखावटी बेल्ट, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग इन भागों पर भी आपको देखने को मिलेगा। हवाओं की रफ्तार, धूल भरी आंधी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी, जबकि उदयपुर, कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने के साथ साथ हल्की सी बारिश की गतिविधियां, मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार रहेगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जबकि जयपुर, भरतपुर, अजमेर इन भागों पर भी कई जगहों पर मेघ गर्जन से हल्की सी बारिश की गतिविधियां और कई जगहों पर धूल भरी आंधी जिसकी रफ्तार 50 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। कई जगहों पर बीकानेर, जोधपुर संभाग में भी आज तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीकानेर संभाग कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां होगी। लेकिन 23 मई से बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी मौसम बदल जाएगा और मेघ गर्जना के साथ हल्की सी बारिश की गतिविधियां, कई जगहों पर तेज और अंधड़ जैसी गतिविधियां, धूल का बवंडर भी इन भागों पर आपको देखने को मिलेगा और हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इन तमाम जगहों पर, पश्चिमी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान के भाग हो या उत्तरी राजस्थान के भाग हो, यहाँ पर भी हवाओं का बवंडर बनने की संभावना पश्चिमी राजस्थान में भी आपको अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, राज्य में बात करें मौसम की तो जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्की सी बारिश की गतिविधियां पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हुई है और कहीं पर भी भीषण गर्मी का सामना पश्चिमी राजस्थान में भी आपको देखने को मिला। सर्वाधिक तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। लगभग 50 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली है। लगभग 50 के आसपास पारा पहुंचने की भी 47.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। हवा की कई जगहों पर, पश्चिमी राजस्थान की तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का आपको दौर देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बात करें तो पूर्वी राजस्थान में प्रतापगढ़ में 2, धन्यवाद प्रतापगढ़ में 2, खेतड़ी जिला उदयपुर में 1, पूर्व में 1 मिलीलीटर बारिश की, कई इन तमाम जिलों में 1-1 मिलीलीटर, कहीं 2 मिलीलीटर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई। जबकि पश्चिमी राजस्थान के तमाम भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहा। तो मौसम संबंधित जानकारी हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से, इस राजस्थान मौसम तक चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश हम निरंतर जारी रखेंगे। तो उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा दी गई मौसम संबंधित जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आप राय जोड़ दीजिएगा। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, अपने मौसम संबंधी आपको गांव का, आपके शहर का कैसा मौसम है वो भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।